हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे हमारा जो हिंदी का चैप्टर था ये दूसरी वीडियो है और इसमें जो भी बाकी बचा हुआ पार्ट था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो कहानियों की विधियाँ होती है, जो कहानियों की विधियाँ होती है वे क्या क्या होती है। तो जैसे आपकी सबसे पहली विधि है, सबसे पहले आप कह सकते हो कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसे कि आप प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, जैसे आप कोई कहानी बता रहे हो, जब आप कहानी बताते हो ना तो आप क्या कहोगे बच्चों को, आप बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछोगे, उनसे प्रश्न पूछोगे और जब वो जवाब देंगे तो फिर वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि अच्छा मैम और सर ना कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान से कहानी को सुनना है और हमें ध्यान रखना है क्या क्या पढ़ाया जा रहा, क्या क्या सुनाया जा रहा, तो ये सब है ना। तो इसमें जैसे मान के चलो आपने कोई कहानी सुनाई, वहाँ पे एक राजा था और उसके 7 बेटे थे, वो फिर जंगल में गए और फिर आप बाद में कहते हो अच्छा बताओ राजा के कितने बेटे थे, फिर बच्चे कहते हैं 7। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। दूसरी आपकी हो गई वार्तालाप विधि, ये शायद आपकी पहली थी, ठीक है तो ये ऐसे मिसमैच हो गया। तो पहली आपकी क्या थी, वार्तालाप विधि, जिसमें आप बात करके मतलब पहले तो आप खुद कहानी को बताओगे, कहानी को सुनाओगे बच्चों को और फिर आप उनको भी कहोगे, इनकरेज करोगे, उनको मोटिवेट करोगे कि अच्छा तुम भी कोई कहानी सुनाओ। फिर वो अपने शब्दों में कहानी सुनाएंगे, पहले तो वे थोड़ा सा घबराएंगे, शर्माएंगे, हिचकेंगे भी और फिर उनका ना ऐसे कहते हैं ना, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुनाने लग जाएंगे, थोड़े थोड़े से वो कंफर्टेबल हो ही जाएंगे इस चीज़ में कि चलो ठीक है अब हम सुना सकते हैं, और वे धीरे धीरे होगा। लेकिन ये सब चीज़ें, एक होता है आपकी चित्र विधि, मतलब आप चित्र दिखाते हो बच्चों को और फिर उसके थ्रू आप बताते हो अच्छा देखो यहाँ पे एक झोपड़ी है, पहले ज़माने में ऐसा होता था, आपने कोई कहानी सुनाते हो और चित्र दिखा दिखा के। इससे क्या होता है, बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, मतलब उनकी याददाश्त जो है ना वो बढ़ती है, बच्चों को याद भी रहता है। और ये चीज़ें ना बड़ी, एक होता है कि रुचि पैदा करती है, इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। और फिर हमारा चौथा क्या था, कथन, मतलब कि आप जैसे कोई कहानी सुना रहे हो और बीच बीच में आपने कोई कथन भी बता रहे हो। मान के चलो कि आपने कहा कि चलो ठीक है एक कहानी सुना रही मैं राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब आप राष्ट्रपति के बारे में कुछ बता रहे हो, कहानी सुना रहे, फिर आपने बीच बीच में बता दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम बड़े गरीब घर से थे और उसके बाद भी वो राष्ट्रपति बने, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो राष्ट्रपति बने। तो आपने क्या किया, जो कथन था, जो एक सच्ची घटना थी वो भी बता दी उनको, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चों को ना मज़ा भी आएगा, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, कुछ होता है ना अलग से भी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि अच्छा ऐसा भी था एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये हमारी होगी 4 विधियाँ। सबसे पहले हो गई आपकी वार्तालाप विधि, जिसमें आप बात करते हो, मतलब कि बच्चों को कहानी सुनाते हो, फिर आप बच्चों को कहते हो कि आप भी कोई कहानी सुनाओ। दूसरी हो गई आपकी चित्र, इसमें आप क्या करते हो कि जो चित्र होते हैं आप बच्चों को चित्र दिखाओगे, फिर उसको कहानी सुनाओगे तो बच्चों को याद भी रहेगी, उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा कि हाँ मज़ा आ रहा हमें। और तीसरी आपकी होगी प्रश्नोत्तर विधि, आप बीच बीच में उनसे प्रश्न भी पूछोगे, अच्छा मैंने ये बताया राजा के कितने बेटे थे, ये सब चीज़ें मतलब बीच बीच में आप पूछोगे ताकि पता चल जाए बच्चे सुन भी रहे हैं नहीं। और चौथी आपकी हो गई कथन, मतलब जब भी आप कुछ बता रहे हो, बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हो, तो बीच बीच में आप कथन, उससे ही रिलेटेड, उससे ही संबंधित आप कोई कथन बता देते हो। आप बात कर रहे प्रधानमंत्री के, बीच में आपने प्रधानमंत्री के बारे में जो अभी चल रहा हो फिलहाल या कुछ ज़्यादा पॉपुलर चीज़ हो तो आपने वो बता दी, अच्छा हमारे जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, ये सब चीज़ें मतलब, या फिर अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से आप कुछ भी बता दोगे तो बच्चों को एक तो नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा नई नई जानकारी मिल रही है और एक उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, है ना। फिर हम बात करेंगे रूप की, मतलब कहानियों के क्या क्या रूप होते हैं। तो इसमें रूप में आएंगे आपकी सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान और समस्या प्रधान। अब देखो सामाजिक में क्या होती है, जो सामाजिक कहानियाँ, जैसे मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियाँ ना सामाजिक कहानियाँ ही हैं। उनके आप गोदान पढ़ लो, गोदान में समाज के बारे में ही बताया हुआ कि समाज में क्या क्या होती थी चीज़ें। तो ये हो गई आपकी सामाजिक कहानी, जिसमें आपको ये समाज के बारे में ही बताया जाता है। अच्छा कुछ भी बता दो आप समाज के बारे में, शादियाँ ऐसी होती थी पहले या वैसे होती थी, या फिर ऐसे हुआ करते थे पहले लोगों के घर, अब ऐसे होते हैं, पहले ये होता था, पहले वो होता था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी सामाजिक कहानियाँ। अब दूसरी है आपकी धार्मिक कहानियाँ, इसमें क्या होते हैं, रीति रिवाज बताते हो आप। धार्मिक कहानियाँ ना बहुत सारी होती है, जैसे आप दिवाली पे दिवाली की कोई कहानी पढ़ते हो माता लक्ष्मी की, तो वो क्या हो गए, वो आपकी धार्मिक कहानी है, उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा, रीति रिवाज, अच्छा पूजा ऐसे होती है, इसकी कोई समस्या थी इंसान की, फिर उन्होंने ऐसी पूजा की दिवाली की, इसके बाद इनके समस्या का हल हुआ। तो क्या हुआ, हम ना कोई रीति रिवाज बता रहे हैं, ठीक है। तीसरी हो गई आपकी ऐतिहासिक, इसमें क्या हो गया, इतिहास के बारे में, मतलब कोई सच्ची घटना है लेकिन बहुत पुरानी है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये एक राजा थे,
इनके एक गुरु थे जिनका नाम चाणक्य था, और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने, मतलब ये बड़ी सिंपल घर से आते थे, बड़े ही मतलब ऐसा नहीं था कि कोई राजा के बेटे थे, ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, इतने गरीब होने के बाद भी ये राजा बने और उन्होंने पूरे भारत पे राज किया। तो आप ऐसे ऐसे मतलब क्या है, ये हो गया आपके ऐतिहासिक, मतलब सच्ची भी कहानियाँ हैं, और ये पता होता है कि अच्छा कब हुई थी, ये तो बहुत साल पहले हुई थी ये बात। तो ये हो गया आपकी ऐतिहासिक कहानियाँ। दूसरी होती है आपकी चरित्र प्रधान। वो हमने पहले भी देखा था कि मतलब आप ना किसी के चरित्र के बारे में, जैसे जीवनी होती है, आप किसी के बारे में लिख रहे हो, आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख दो, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिख दो, इंदिरा गांधी के बारे में लिख दो, नरेंद्र मोदी के बारे में लिख दो, मतलब महात्मा गांधी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, मतलब हर एक इंसान के बारे में। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी चरित्र प्रधान। इसमें आप जीवनी लिख सकते हो या कुछ भी, जैसे मूवीज होती है ना, जैसे आप मिस्टर धोनी की देख लो, वे क्या है, क्रिकेटर है, अब वे तो सच में है ना, उसके बाद भी उनके ऊपर एक कहानी बनी, फिर उनकी मूवी बन गई। तो ये हो गई आपकी चरित्र प्रधान, किसी इंसान के बारे में ही बताना। फिर आती है आपकी घटना प्रधान, मतलब किसी घटना के ऊपर, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी पहली वीडियो में, कि जो जैसे कोई घटना होती है उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि इन जो इनके नाम है इसमें मूवी में या कहानी में, ये इनके सच्चे नाम है कि नहीं, हमें इससे फर्क पड़ता है कि वो घटना कैसे घटी और किसके साथ हुई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ हुई, पर ये घटी कैसे, इसका परिणाम क्या हुआ, इन सब चीज़ों से हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे चाहे नाम भी बदले हुए हो, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा उस घटना से कि अच्छा ये घटना हुई थी। अब कोई भी घटना हो सकती है। फिर आपका आता है जैसे कि आप कश्मीर फाइल भी तो आई थी ना आपकी एक मूवी, इसमें क्या थी, वो सच्ची घटना के ऊपर ही थी। तो अब चाहे लोगों के उसमें नाम भी बदल दो तब भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क किससे पड़ेगा कि अच्छा ये घटना हुई थी तो ये कैसे हुई। ये था। फिर आपकी लास्ट वाली क्या थी, समस्या प्रधान। जैसे आप सीआईडी आपने टीवी में देखा ही होगा, सीआईडी में क्या होती है, कोई समस्या होती है और फिर उसको ही उसके पूरा का पूरा एपिसोड उसके इर्द गिर्द घूमेगा कि उसकी समस्या का हल कैसे होगा। तो उस हल को जानने के लिए पूरा का पूरा एपिसोड जो है उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये हो गई आपकी समस्या प्रधान। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, रूप देखे कहानी के। सबसे पहले आपकी हो गई सामाजिक कहानियाँ, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की है, सारी की सारी सामाजिक कहानियाँ ही हैं, गोदान है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी धार्मिक कहानियाँ, जैसे आप त्योहारों पर पढ़ते हो, दिवाली पढ़ ली कोई धार्मिक कहानी, या कोई भी त्योहारों पे तो पढ़ते ही हो ना, गणेश चतुर्थी पढ़ ली, तो वो हो गई। फिर आपकी हो गई ऐतिहासिक कहानियाँ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी भी राजा के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये हो गई आपकी ऐतिहासिक कहानी। गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ रहे हो, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हो, ये भी एक इतिहास में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले हो चुकी चीज़ें। फिर आप बात करोगे जैसे कि घटना प्रधान, कोई घटना हुई उसके ऊपर आपने कोई कहानी लिखी, तो उसमें घटना से हमें फ़र्क पड़ेगा, अच्छा ये घटना हुई थी, ये कैसे हुई थी, इससे फ़र्क पड़ेगा। अब ये हो गई आपकी। फिर आपकी होगी चरित्र प्रधान, जिसमें वही है, मतलब लोगों के बारे में, जैसे जीवनियाँ होती है, आपने लिखा हुआ महात्मा गांधी के बारे में, महान महान लोगों के बारे में आपने लिख दिया, तो ये हो गई आपकी चरित्र प्रधान। फिर आती है आपकी समस्या प्रधान, जैसे सीआईडी में होता है ना, मतलब कोई समस्या होती है, फिर उसके इर्द गिर्द पूरा एपिसोड घूमेगा, अच्छा इस समस्या का हल कैसे होगा, तो वो हो गई आपकी समस्या प्रधान। तो ये थे हमारे कहानी के रूप। ठीक है, इससे पहले हमने वो किया था डिस्कस, वो थे कहानी की विधियाँ। उसमें कौन कौन सी विधियाँ थी आपकी, थी वार्तालाप। वार्तालाप मीन्स बात करके पहले कहानी सुनाओ, फिर बच्चों को भी मोटिवेट करो कि भाई तुम भी कोई कहानी सुनाओ बना बना के। ठीक है, उसके बाद थी चित्र विधि। उसमें क्या था, आप चित्र दिखा करके, मतलब विधि वो क्या होती है, कहानी सुनाते हो। ठीक है, बच्चों को याद भी रहती है। उसके बाद है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, आप कहानी सुनाते सुनाते प्रश्न पूछते रहते हो। और फिर आपकी थी यहाँ पे कथन विधि, आप किसी बारे में बता रहे हो, फिर उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग से भी जानकारी दे रहे हो, जो कि सच हो सकती है, जो कि सच ही है कहानी। ठीक है, आप अलग से फैक्ट बता रहे हो, कथन बता रहे हो कि अच्छा ये इससे रिलेटेड भी चीज़ें थी। ये तो थी हमारे विधियाँ कहानी की। फिर हमने बात की रूप की, जैसे कि आपकी हो गई आपकी सामाजिक, धार्मिक, फिर ऐतिहासिक, फिर चरित्र प्रधान, और फिर आपका हो गया समस्या प्रधान, और फिर एक थी आपकी घटना प्रधान। ठीक है, तो 5-6 थे आपके कहानियों के रूप। तो अब हम बात करेंगे लोक कथा क्या होती है। लोक कथा ना सच्ची घटना होती है, लेकिन होती है पुराने ज़माने की। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे मम्मी पापा हमें बताते हैं कि अच्छा भाई पहले तो ऐसा होता था, जब मेरे मतलब हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि जब हमारे दादा दादी के टाइम पे क्या होता था कि सब ना चने की रोटी बनाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, चना तो बहुत महंगा हो रहा, अब हम खाते हैं गेहूं की रोटी। उस टाइम पे तो गेहूं की रोटी मिलती भी नहीं थी ढूंढे से, अगर कोई मेहमान आ गया तो चलो ठीक है गेहूं की रोटी बना लो, उस टाइम पे ये था। तो ये क्या है, लोक कथा है, मतलब ये सच्ची कहानी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले जमाने में क्या क्या चीजें थी और अब चीजें कितनी बदल गई है ना। पहले चने की रोटी होती थी,
अब गेहूं की रोटी होती है, पहले तो गेहूं ढूंढे से भी नहीं मिलते थे, बड़ी मुश्किल मिलते थे, मेहमान आ गए तो बना दी। अब क्या होता है, अब इसको उल्टा है, अब कोई चने की रोटी नहीं बनाता, अब तो गेहूं गेहूं है। तो ये क्या हो गई, लोक कथा हो गई। जैसे आपकी एक है जमींदार और कटार, ये भी आपकी लोक कथा ही है। उसके बाद है कविता। क्या होती है, कई कविता होती है जब आप पंक्ति में लिखते हो। पंक्ति में जैसे कि कोई कविता हो गई, आप देख लो, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतने ऐसे हो हमारे कर्म। तो जो हम है और जो कर्म है वे ना दोनों को मेल खाते हैं। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, मतलब कोई पंक्ति में होगी, कोई सॉन्ग की तरीके से होगी, गाने की तरीके से आपने लिख दिया, तो ये हो गई आपकी। उसके बाद हो गया आपके लास्ट, कोई इंटरेस्टिंग सा प्रसंग बताना, ठीक है, रुचिपूर्ण। मतलब आपने कुछ अच्छी सी बात बता दी उसमें कहानी के बीच में, कुछ खास सी, और बच्चों को बड़ा मजा आ रहा। आप कोई कहानी सुना रहे, फिर आपने बीच में बता दिया कि एक बार ऐसा हुआ था, जो कि सच्ची घटना बता दी, आपने अपने घर की कोई बात बता दी, तो आप उसको रुचिकर बना रहे हो।